Hello, my dear students. So again, we are here with a new chapter, the living organism and their surrounding. And this is a chapter from class 6. And yes, presented by us, Padhai Pe Charcha, and this is your faculty, Yash Srivastav. So let's move on to the next slide of the chapter. Now, see here. यहाँ पर दो terms है. The first term is the habitat, and the second term is the adaptation. क्या अंतर है दोनों में? Habitat is basically the area or the surrounding in which the living organism lives, whereas adaptation is कि हम जिस environment में रहते हैं उस environment के तरफ हम खुद को adapt करते चले जाते हैं, right? Now, in the sea plants, an animal are surrounded by saline, that is salty water. तो जो सी प्लांट्स है या एनिमल है वो किससे सराउंड होते हैं? वो सलाइन या सॉल्टी वाटर से. एंड मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. देखिए, जो वाटर एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो क्या करते हैं? एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो इनहेल करते हैं. वेयर अगर हम डेजर्ट की बात करें तो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट एंड इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट एंड द डेजर्ट. ये एक्सपीरियंस भी हम लोग कर चुके हैं. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लीव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम देयर सराउंडिंग. डेजर्ट एरिया में जो डे टाइम होता है वो बहुत गर्म होता है एंड द नाइट इज वेरी कोल्ड, राइट? एंड द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस. Camel have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand, okay? And they excrete a small amount of urine and their dung is dry and they do not sweat, है ना? तो वो उनका जो पैर होता है, ठीक है, वो बहुत लंबा होता है and that keeps them away from the heat of the sand and they excrete very small amount of urine, okay? Now, talking about the next point, streamlined shape helps fish to move inside water. Fish have slippery scale on their bodies which protect them and help in easy movement through water. Fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. Okay. सो बेसिकली यहाँ फिश की बात हो रही है. थर्ड पॉइंट में फिश का जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइंड होता है, ठीक है. जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फिन्स हैं, जो फ्लैट फिन्स है या जो टेल्स है वो उनको डायरेक्शन, वाटर के अंदर डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं एंड उनके बॉडी को बैलेंस करते हैं वाटर में. जो गिल्स होता है फिश के पास, उसी के थ्रू वो ब्रीद करते हैं इनसाइड द वाटर, ओके. In the presence of specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation, ठीक है. तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कोई फीचर्स है, स्पेसिफिक फीचर्स है या कुछ सर्टेन हैबिट्स है जिसके वजह से वो किसी वो किसी एरिया में या किसी सराउंडिंग में रहने के लिए वो क्या नेचुरली फिट हो रहा है. इस प्रोसेस को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं. अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ओके. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्लाइड. सी दिस पॉइंट. नाउ द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बताए थे आप लोगों को कि द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. Habitat means a dwelling or place or home. It is E, okay? Dwelling home. Now, the habitat provide food, water, air, shelter and other need of organism. क्या क्या provide करता है? Food, water, air, shelter and others need जो organism का होता है. The plant and animal that live on land are said to live in terrestrial habitat, okay? जैसे कि आपका ग्रीनलैंड एक terrestrial habitat है, desert है, coastal areas है, mountain regions है. and the habitat of plant and animal that live in water are called aquatic habitat. जैसे कि lake, rivers, oceans, ये सब क्या है? aquatic habitats. The organism both plant and animal living in habitat are called biotic component. क्योंकि हमारे पूरे सराउंडिंग में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं ना,
एक तो कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग एबायोटिक बोलते हैं और एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. ठीक है. द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, एयर, सॉलिड इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट एबायोटिक कंपोनेंट. राइट. नाउ, point to be noted, small changes that take place in the body of a single organism over a short period to overcome small problem due to changes in the surrounding are called assimilation. It is mistyped assimilation. Right. ओके. तो देखिए, एसिमिलेशन क्या है? स्मॉल चेंजेस जो कि हो रहे हैं हमारे बॉडी में किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म का एक शॉर्ट पीरियड के लिए. क्यों? ताकि वो स्मॉल प्रॉब्लम से डील कर सके अपना सराउंडिंग में. दिस इज एसिमिलेशन. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहला है डेजर्ट. डेजर्ट क्या है? जैसे कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपको याद जो रखना है वो ये है कि इंटेंस हीट यहाँ पे देखने को मिलता है. राइट. जो एनिमल्स हैं जैसे रैट एंड स्नेक, ठीक है, जिनका लेग्स नहीं है, लॉन्ग लेग्स नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो इंटेंस हीट से दूर रहते हैं एंड दे मेक burrows. राइट. एंड दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर. डेजर्ट प्लांट्स की अगर आप बात करें तो वेरी लिटिल वाटर रहता है डेजर्ट में, बहुत कम पानी रहता है एंड दे लूज दिस बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन यानी कि लूज ऑफ वाटर. जब हम वाटर को लूज करते हैं ना, तो प्लांट्स जब वाटर को लूज करते हैं, दैट द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. The leaves in desert plant are either absent, very small, or they are in the form of spines. कांटों के फॉर्म में जो leaves हैं वो रहते हैं. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. Photosynthesis की बात करें तो photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems. The stems is covered with a thick waxing layer which helps to retain water in the tissues of cacti. Basically it is cactus. Okay. तो देखिए, अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस भी यूजुअली आपका लीव्स के थ्रू होगा और स्टेम्स के थ्रू कैरी आउट किया जाएगा. ओके. चलिए. ना, द अदर फॉर्म ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट द अदर फॉर्म ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट इज द माउंटेन रीजन. देखिए, माउंटेन रीजन, दिस हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. ट्रीज की अगर बात करें तो ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड and have long sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like and this helps the rain, water and snow to slide off easily. जो snow है या water है वो easily slide off हो जाता है. Now, animals living in the mountain region are also adapted to the condition and they have thick skin or fur to protect from the cold. ठीक है. तो उनका जो स्किन है वो क्या है? थिक रहेगा ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके ठंडे चीज़ों से. एन एग्जाम्पल जैसे कि याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. ओके. ना, स्नो लेपर्ड हैव थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज एंड दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो. सो द माउंटेन गोट की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग हूव्स रहते हैं फॉर रनिंग अप टू द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन. इज इट क्लियर? चलिए, बेसिक पॉइंट है, आई थिंक आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो हो जाएगा. तो basic point and yes, these all are from your NCERT book. Now moving to the next terrestrial habitat, that is grassland. Lions are light brown color, help it to hide in dry grassland when it hunts for prey. So lions का R में होगा, यहाँ पे have होगा. ठीक है. A deer is another animal that lives in forest and grassland and it has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators. Predators किनको बोलते हैं? जो एनिमल जैसे कि जो उनको हंट करते हैं, they are predators. So in order to run away from them and not become their prey, it has long ears to hear movement of predators. ठीक है, ears होगा यहाँ पे. They have long ears, ठीक है, to hear मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स का मूवमेंट को सुनने के लिए उनके लंबे कान होते हैं. द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन. तो ये आप सोच सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से ब्यूटीफुली अडेप्टेड है
अपने इन्वायरमेंट में, राइट। ना moving to the next part of the chapter, some aquatic habitat, right, some aquatic habitat. Now see, oceans की अगर बात करें तो animals with streamlined body move easily in water, but some animals like squids and octopus which do not have these streamlined shape, they stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move toward them. Is it clear? अब आगे देखिए, animals have gills to help them use oxygen dissolved in water, and there are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. They breathe in air. They breathe. Okay, sorry for these kind of words. They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. So this allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. So they breathe in near the surface of water. तो वो लंग से ही ब्रीथ करते हैं, ठीक है। Ponds and lake है हमारे पास, and an aquatic plant root are reduced in size and their main function is to hold the plant in place, ठीक है। ये एक्वेटिक पॉन्ड्स एंड लेक जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नाउ सी हियर, an aquatic plant root are much reduced in size and their main function is to hold the plant in the place, and the skin of these plants, एक सेकेंड चलिए, the skin of these plants are long, hollow and light, okay। जो पॉन्ड्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनका जो स्किन है वो कैसा रहेगा, लंबा, hollow and light. This is stem. Okay. The stem grow up to the surface of water while the leaves and flower float on the surface of water. जो stem है वो float मतलब कि एकदम deep down चल जाता है जहाँ पे water का surface है वहाँ पर, और जो flowers areas हैं जो plants का वो float करता है on the surface of water. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves, and these can bend in the flowing water, right? And in some submerged plant, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them, right? Frogs की अगर बात करें तो frogs usually lives in ponds, आपने देखा भी होगा, and frogs can stay both inside the water as well as move on land. वो जमीन में भी चलते हैं, इवन वो पानी में भी रहते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियन बोलते हैं, राइट। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग द प्रे। बैक लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो मूव बैक करके तुरंत जंप करते हैं और प्रे को कैच करते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, राइट। वेब्ड फीट होता है जिसके चलते वो स्विम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस से खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स जो कि डिपेंड होते हैं प्लांट पे या किसी दूसरे जानवर पे फूड के लिए, एंड फूड गिव ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी देता है फूड, और सेवरल लाइफ प्रोसेस इसी एनर्जी के बेसिस पे होता है। ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और उनका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है। ब्रीदिंग जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं एयर से और वो बॉडी हमारा यूज करता है, और बॉडी जो है फाइनली एनर्जी बनाता है जो वो खाना लेता है उससे। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो है वो ब्रीथ करता है थ्रू स्किन। फिश गिल्स से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है वाटर में, and the gills absorb oxygen from the air dissolved in water. Now, talking about the sixth point, exchange of gases in plant mainly take place through leaves, right? And the leaves they in air through tiny pores. Day नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। The leaves transfers the air through the tiny pores in them and uses the oxygen. All of us respond immediately to such changes, and changes in surrounding that make us respond to them are called stimuli. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, और हम उन चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड भी करते हैं, दैट इज स्टिमुलाई। वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम, राइट। एंड सिमिलरली कॉकरोचेस जो हैं वो मूव करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर जो लाइट है वो स्विच ऑफ है, राइट। किचन एरिया में आप देखे होंगे
ठीक है. Now the process of getting rid of waste by organism is known as excretion. excretion एक तरह का आपका लाइफ प्रोसेस है. ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Animal reproduce their own kind. Yes, the mode of reproduction may be different in different animal, and some produces eggs, whereas some give birth to the young ones. प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स जो कि जर्मिनेट करते हैं एंड ग्रो टू द न्यू प्लांट, एंड सम प्लांट आल्सो प्रोड्यूसेस थ्रू अदर पार्ट्स देन इन सीड. एग्जांपल जैसे कि पोटैटो में हम बर्ड देखते हैं और वहां से हमें न्यू प्लांट मिलता है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट. जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं एंड दे शो द अदर बॉडी मूवमेंट. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. ये चैप्टर बहुत लेंथी था एंड दीज आर द नोट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. गो थ्रू इट. 6th क्लास है. देर इज नथिंग डिफिकल्ट टू मच. आप एक बार लाइन बाय लाइन जिस तरह से मैंने जस्ट रीड किया, आपको समझाया, आप उससे गो थ्रू हो जाइए. एंड आई बिलीव इन डूइंग हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली दी हार्ड वर्क. तो इसको आप एक बार रीड कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज राइट द नोट्स को लिखिए. ओके. सो वी विल बी अगेन विथ अ न्यू वीडियो एंड इतनी देर मुझे सुनने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन. चलिए, वी विल बी मीटिंग वेरी सून विथ अ न्यू वीडियो विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6. थैंक यू.